नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं सुरेश कुमार शर्मा आज आपके लिए राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एमसीक्यू लेके आया हूँ। सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और आपके सहयोग से मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करूँगा। यदि सभी विद्यार्थी प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखे समझे और अपने एग्जाम की तैयारी करें। ठीक दोस्तों, तो अपन शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है राव कल्याणमल, दुर्गादास, राव जोधा और महाराजा अजीत सिंह। दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता की मूर्ति की स्थापना करता है राव जोधा। कौन करता है? राव जोधा। आपको अगर पता हो तो राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना करने के बाद या एक साल के बाद यानी कि 1460 में राव जोधा चामुंडा माता की मूर्ति, किसकी मूर्ति? चामुंडा माता की मूर्ति कहां से लेके आया था? ये मंडोर से लेके आता है और मंडोर से लाकर इसकी स्थापना कहां करवाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाता है। कहां करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मूर्ति की स्थापना करवाता है। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में जो स्थित चामुंडा माता का जो मंदिर है, इसका निर्माण राव जोधा करवाता है। और कब करवाता है? 1460 में करवाता है। और चामुंडा माता की मूर्ति राव जोधा मंडोर दुर्ग से लेके आया था। कहां से लेके आया था? मंडोर दुर्ग से। और स्थापना कहां करवाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये जोधपुर में आपका मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और एक बात आपको मैं और बता दूं दोस्तों, जो चामुंडा माता का जो मंदिर है, इसका निर्माण तो राव जोधा करवाता है। और इस मूर्ति का यानी इस मंदिर का, चामुंडा माता के मंदिर का जो जीर्णोद्धार, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है तखत सिंह। कौन करवाता है? तखत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, पहली बात तो क्या है कि चामुंडा माता है कहां पर? मेहरानगढ़ में। चामुंडा माता मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? राव जोधा। कब करवाता है? 1460 में करवाता है। चामुंडा माता की मूर्ति कहां से लेके आया था? मंडोर से लेके आया था। स्थापना कहां करवाता है? मेहरानगढ़ में करवाता है। मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? तो किसने करवाई थी? राव जोधा ने। और आपको मैंने राव जोधा के बारे में कुछ बातें बताई है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन बहुत ही शानदार है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो मैंने आपसे चर्चा की वो एग्जाम आ जाए। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है। ये देखो, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपका, राजस्थान में कहां अकबर का किला स्थित है? राजस्थान में कहां अकबर का किला स्थित है? ऑप्शन है 4। पहला आमेर है, दूसरा है नागौर, तीसरा है शाहबाद और चौथा है अजमेर। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन है कि राजस्थान में अकबर का किला कहां स्थित है? तो राजस्थान में अकबर का जो किला है वो आपके अजमेर जिले में स्थित है। कहां पर है? अजमेर जिले में स्थित है। और अकबर जो आपके अजमेर में जो अकबर का जो किला है, इस किले की जो स्थापना करवाता है, इसका निर्माण करवाता है, वो इसका निर्माण 1570 में शुरू करवाता है और 73 तक आपके अकबर के किले का निर्माण अकबर करवाता है। और कहां करवाता है? ये आपके अजमेर जिले के अंदर करवाता है। और जो अकबर का जो किला है दोस्तों, इसी को अपन मेगजिन का दुर्ग बोलते हैं। मेगजिन का दुर्ग बोलते हैं। इसी को अपन दौलत खाना कहते हैं। इसी को अपन शस्त्रागार बोलते हैं। इसी को अपन राजपूताना म्यूजियम बोलते हैं। यानी कि दुर्ग एक नाम अनेक है। क्या क्या नाम है? एक इसको बोलते हैं अकबर का किला बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं मेगजिन का दुर्ग बोलते हैं, एक उसको बोलते हैं दौलत खाना बोलते हैं,
एक इसको शस्त्रागार बोलते हैं, एक इसको राजपुरा म्यूजियम बोलते हैं। और दोस्तों एक बात और है, आपका जो अकबर का जो किला है ना, इस अकबर के किले को शस्त्रागार में 1801 ईस्वी में इसको क्या बनाया गया था, शस्त्रागार बनाया गया था। कौन से किले को, अकबर के किले को, यानी कि निर्माण करवाता अकबर। और इस अकबर के किले को शस्त्रागार यानी कि जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे जाए, तो शस्त्रागार बनाया किसने, अंग्रेजों ने बनाया था। कब बनाया था, 1801 में बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका राजस्थान में जो अकबर का किला है वो कहां पर स्थित है, आपके अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अपन। ये आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला तारागढ़ है, दूसरा नाहरगढ़ है, तीसरा चित्तौड़गढ़ है, और चौथा आपका गागरोन है। तो देखो दोस्तों, एक जैसे जो 9 महल है ना, एक जैसे जो 9 महल है, ये 9 महल आपके नाहरगढ़ में है। कहां पे है, नाहरगढ़ में। और जो एक जैसे जो 9 महल है, इन एक जैसे 2 महलों का जो निर्माण करवाया था वो आपके सवाई माधो सिंह, कौन है, सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था, सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। और कौन से महल है, एक जैसे 9 महल है, यानी एक जैसे 9 महलों का निर्माण कौन करवाता है, सवाई माधो सिंह सेकंड करवाता है। और देखो दोस्तों, इसके जो 9 महल है, एक जैसे जो 9 महल है, ये माधो सिंह अपनी 9 रानियों के लिए करवाता है। किसके लिए करवाता है, 9 रानियों के लिए करवाता है, अपनी 9 रानियों के लिए करवाता है। कहां करवाता है, नाहरगढ़ में। और आपका नाहरगढ़ का दुर्ग कहां पर है, जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। और देखो दोस्तों, जो आपके सवाई माधो सिंह सेकंड है, इसका निर्माण क्यों करवाता है, अपनी 9 रानियों के लिए क्या बनाता है, एक जैसे 9 महल बनाता है। और जो आपके नाहरगढ़ किले में माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। तो पहले महल का क्या नाम है, कुशाल प्रकाश है, दूसरे का चांद प्रकाश है, तीसरे का जवाहर प्रकाश है, चौथे का बसंत प्रकाश है, पांचवें का ललित प्रकाश है, छठे का आनंद प्रकाश है, सातवें का लक्ष्मी प्रकाश है, आठवें का फूल प्रकाश है, और नवे का आपका सूरज प्रकाश है। यानी कि जो जितने अपने जो 9 महल लिखे हैं, ये सारे के सारे सवाई माधो सिंह की रानियों के नाम है। और एक एक रानी के नाम से एक एक महल बनाया गया है। और आप कहाँ बनाया है, नाहरगढ़ के किले में। और देखो नाहरगढ़ का किला है कहाँ पर आपके, ये आपके जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। और आपका जो नाहरगढ़ का जो किला है, इसका निर्माण करवाता आपके सवाई जयसिंह ने करवाया इसका निर्माण। इसका निर्माण कौन करवाता है, सवाई जयसिंह। क्यों करवाता है दोस्तों, ध्यान इसलिए कराता है क्योंकि मराठों की सुरक्षा हेतु, मराठों से सुरक्षा के लिए सवाई जयसिंह कौन दुर्ग का निर्माण करवाता है, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। तो दोस्तों कुछ समझ में आएगी नहीं आई। देखो एक जैसे 9 महल कौन से किले में है, नाहरगढ़ में। निर्माण कौन करवाता है, सवाई माधो सिंह सेकंड करवाता है। क्यों करवाता है, अपनी 9 रानियों को खुश करने के लिए। अब किसी के मन में दिमाग में ये चीज नहीं आए कि ये मुझसे कम प्यार करता है, ये से ज्यादा प्यार करता है, किसी को कोई सबको अच्छी फीलिंग आए, इसलिए एक जैसे 9 महल बनाए। और वो भी किसी महल में जाए तो उसको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कहाँ गया, इसलिए अपनी रानियों को खुश करने के लिए एक जैसे 9 महल बनाता है। तो महल, देखो दोस्तों महलों का नाम भी याद रखना, क्योंकि देखो एग्जामर है, एग्जामर जब भी पेपर बनाता है पता नहीं क्या सोच के बनाता है। हो सकता है आपके एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा नाहरगढ़ में स्थित 9 महलों में से नहीं है। तो अपन को 9 महलों के नाम याद होने चाहिए, और नाम याद हो भी जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। देखो नाम देखो, तो खुशहाल महल, चांद महल, जवाहर महल, बसंत महल, ललित महल, आनंद महल, लक्ष्मी महल, फूल महल, सूरज महल, यानी कि ऐसे नाम जो अपन डेली रूटीन में अपने नामों का उच्चारण करते रहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपके नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है, सवाई जयसिंह करवाता है। और क्यों करवाता है, मराठों से सुरक्षा के लिए सवाई जयसिंह आपके जयपुर के अंदर नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। तो शायद मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन ये आपके सामने ये रहा, आपका 14 क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है आपका, ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है। अब देखो दोस्तों, बात करा कौन दुर्ग की, ओदक दुर्ग की। तो पहले बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जो दुर्ग है, दुर्ग या जो दुर्गों की जो श्रेणियां हैं, दुर्गों की श्रेणियां, दुर्गों की जो श्रेणियां हैं वो जानना कितने प्रकार की होती है, वो 9 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 9 प्रकार की। और किसके अनुसार है, शुक्र नीति के अनुसार। किसके अनुसार है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणी कितनी है, 9। और उन जो 9 श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों में से आपको पूछ रहा है कौन सा दुर्ग, ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। ओदक दुर्ग का मतलब है आपका जल दुर्ग, मतलब क्या आपका जल दुर्ग, यानी कि आप चाहे ओदक दुर्ग बोलो चाहे आप जल दुर्ग बोलो एक ही बात है। और पूछा कि ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, इसमें आपके देखो 4 ऑप्शन है, पहला गिरि दुर्ग है, दूसरा धानवंत दुर्ग है, तीसरा सैन्य दुर्ग है, चौथा कौन सा, जल दुर्ग है। और अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि ओदक दुर्ग निम्न में से किसको कहते हैं। तो ओदक दुर्ग अपन किसको बोलते हैं, जल दुर्ग को बोलते हैं। जल दुर्ग का मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, वो क्या कहलाता है, जल दुर्ग कहलाता है। और अपन जल दुर्ग को अपन क्या बोलते हैं, अपन ओदक दुर्ग भी बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, गिरि दुर्ग मतलब जिसके चारों तरफ पहाड़ियां हो, गिरि दुर्ग कहलाता है। धानवंत दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, धानवंत दुर्ग कहलाता है। सैन्य दुर्ग, सैन्य का मतलब जिस दुर्ग में सेना रहती हो वो सैन्य दुर्ग। तो और आपका जल दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, जल दुर्ग। तो आपके ओदक दुर्ग का मतलब क्या होता है, जल दुर्ग। क्लियर है आपका। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत, एक मिनट, विश्व विरासत, एक मिनट में दोबारा। अब देखो विश्वनाथ, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्मारक है जो यूनेस्को द्वारा, वो भी कब, 2010 में, किस में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। ये आपका क्वेश्चन है। आपके साथ 4 ऑप्शन है, आपका जंतर मंतर, आपका रणथंभौर किला, आपका कोमलगढ़ किला, या आपका केवलादेव नेशनल पार्क। तो देखो दोस्तों, आपका जो स्मारक है जो जिसको यूनेस्को 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल करती है, वो करती है किसको, जंतर मंतर को। किसको करती है, जंतर मंतर को करती है। और कब करती है जी, 2010 में करती है। कब करती है, 2010 में। और 2010 में किसके द्वारा करते हैं, यूनेस्को के द्वारा। और किस में शामिल करते हैं, विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल करते हैं। किसको करते हैं, जंतर मंतर को। जंतर मंतर है कहाँ भाई, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। और जंतर मंतर का निर्माण, इसका निर्माण कौन करवाता है, इसका निर्माण करवाता है आपका सवाई जयसिंह भाई साहब। कौन करवाता है, सवाई जयसिंह करवाता है। सवाई जयसिंह, या आप इसको चाहो तो आप इसको जयसिंह फर्स्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, एक ही बात है। सवाई जयसिंह बोलो चाहे आप जयसिंह फर्स्ट बोलो। तो जंतर मंतर का निर्माण कौन करवाता है, सवाई जयसिंह करवाता है। कब करवाता है जी, 1724 में करवाता है। कब करवाता है, 1724 में कराता है। और देखो सवाई जयसिंह तो 5 जंतर मंत्रों की स्थापना करवाता है। जंतर मंत्र बोलो, सौर वेधशाला बोल दो, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बोल दो, 5 बनवाता है। जिसमें एक तो आपका कहाँ पर है, जयपुर में है। एक तो आपके कहाँ पर है, जयपुर में है। दूसरा आपका दिल्ली के अंदर है। तीसरा आपका उज्जैन में है। चौथा आपका बनारस में है। कहाँ पे है, बनारस में है। और 5वां आपका मथुरा में है। कहाँ पे है, मथुरा में। यानी कि 5 जंतर मंत्रों की स्थापना करवाता है। कितने करवाता है, 5 जंतर मंत्रों की स्थापना करवाता है। कौन कौन सा है आपका, एक तो जयपुर है जो अपन जंतर मंत्र बोलते हैं, एक दूसरा दिल्ली वाला है, एक उज्जैन में है, एक आपके बनारस में, एक आपके कहाँ पर है, मथुरा के अंदर है। तो 5 है। और जो सबसे पुराना है वो तो कौन सा वाला आपका, आपका दिल्ली वाला है सबसे पुराना। सबसे पुराना कौन सा है, दिल्ली वाला।
और सबसे बड़ा कौन सा आपका? जयपुर वाला। सबसे बड़ा कौन सा आपका? जयपुर वाला। तो ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा स्मारक है जिसको यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व धरोहर की सूची के अंदर शामिल किया गया है? तो आपका कौन सा आंसर है? जंतर मंतर। और जंतर मंतर आपका कहाँ पड़ता है जी? जयपुर के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? किसकी बात कर रहा है? ये विजय स्तंभ की बात कर रहा है कि विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था। और जो पहली बात, विजय स्तंभ है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो जो चित्तौड़गढ़ में जो आपके जो विजय स्तंभ है उस पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका 1949 है, दूसरा आपका 1956 है, तीसरा 1974 है और चौथा 1986 है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 1949 है, इसका आंसर है। और देखो जो विजय स्तंभ पर जो पहला डाक टिकट जो जारी किया गया था, जो पहला डाक टिकट जारी किया गया था वो ध्यान रखना आपके 15 अगस्त 1949 को। कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। और वो भी कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। किस पर किया गया था? आपके विजय स्तंभ पर। विजय स्तंभ है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाए कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट कितने रुपए का जारी किया गया, तो कितने का किया गया था? 1 रुपए का किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। क्लियर है? अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने देखो। आपका अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन क्या है? अकबर द्वारा स्थित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? आप देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है नागौर है, दूसरा सिवाना है, तीसरा शेरगढ़ है और चौथा आपका गागरोन है। और पूछ क्या रहा है कि शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? देखो शुक्र तालाब कहां पर? आपके नागौर में है। कहां पर है? नागौर में। और शुक्र तालाब का जो निर्माण करवाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। कब करवाया भाई साहब? ये कराया 1570 में। कब करवाया था? 1570 में। और किसके दौरान कराया था? तो ध्यान अकबर ने नागौर दरबार के दौरान, नागौर दरबार के दौरान किसका निर्माण करवाता है? शुक्र तालाब का। और जो आपका शुक्र तालाब है, ध्यान रखना आपका अकाल राहत तालाब है। अकाल राहत। क्लियर? तो आपके अकबर ने जो शुक्र तालाब बनाया वो कौन जिले के अंदर? आपके नागौर जिले में। और इसकी छोटी मोटी बातें जो है वो आपको मैंने बता दी। ठीक है, तो इसका निर्माण अकबर करवाता है। कब करवाता है? 1570 में करवाता है। कब करवाता है? जब नागौर में क्या लगाया था? नागौर दरबार लगाया था। और ये अकाल राहत कार्य के दौरान निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है ये आपका 8वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग नहीं है? देखो क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जलदुर्ग नहीं है? 4 ऑप्शन है। बटनेर का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है, बैसरोडगढ़ का दुर्ग है और आपका कोसवर्धन दुर्ग है। अब इनमें से आपको ये पता करना है कि निम्न में से कौन सा आपका जलदुर्ग की श्रेणी के अंदर नहीं आता है। तो देखो आपका जो बटनेर का दुर्ग है, देखो बटनेर दुर्ग कहां पर? आपका लोहागढ़ में, सॉरी भरतपुर के अंदर है। बटनेर का कहां पर है? हनुमान आपके उसमें, सॉरी हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। आपका जो गागरोन का दुर्ग है ये आपका कहां पर है? झालावाड़ में है। कहां पे है? झालावाड़ में है। आपका जो बैसरोडगढ़ का दुर्ग है ये आपका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। और आपका जो कोसवर्धन का जो दुर्ग है वो आपके कहां पर है? बारां के अंदर है। कहां पर है? बारां में। अब ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा जलदुर्ग की श्रेणी के अंदर नहीं आता? देखो देखो आपका जो पटना का दुर्ग है, क्या इसके यहाँ पर कोई नदियां वदियां बहती है क्या? नहीं बहती है। आपके गागरोन में बहती है, बिल्कुल बहती है। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में। आपका जो गागरोन का जो दुर्ग बना हुआ है इसके चारों तरफ नदियां बहती है या इसके चारों तरफ पानी है। बैसरोडगढ़ का है, ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर भी नदियां बहती है, तो ये बैसरोडगढ़ भी आपकी जलदुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। आपका गागरोन का दुर्ग है, ये भी किस में आता है? आपके जलदुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है।
एक आपका कोषवर्धन का दुर्ग है, ये भी आपके जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि आपको पता है आपकी 12 नदी बहती है, परवन नाम सुना होगा, परवन है, काली सिंध है, कौन सी है, काली सिंध है। या अगर मैं बात करूँ बेसोडगढ़ की बात करता हूँ, देखो आपकी चंबल नदी है, कौन सी नदी है, चंबल नदी है। या आपकी मैं गागुर दुर्ग की बात करता हूँ, झालावाड़ की बात करता हूँ, तो देखो वही आपकी काली सिंध आ जाएगी, आपकी माई आ जाएगी, आपकी परवन आ जाएगी। यानी कि इन चारों में से जो आपकी जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता वो दुर्ग कौन सा, आपका बटनेर का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, बटनेर का। यानी कि आपका जल दुर्ग में आपका गागुर दुर्ग भी आता है, आपका बेसोडगढ़ का दुर्ग भी आता है, आपका कोषवर्धन दुर्ग भी आता है। यानी कि इसमें जो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है वो आपका आंसर क्या है, बटनेर का दुर्ग। और बटनेर का दुर्ग कहां पर है, आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन देखो, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है ये 9 नंबर का। और आपका क्वेश्चन क्या 9 नंबर का, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ का मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, दूसरा सोनारगढ़ दुर्ग, तीसरा गागरोन दुर्ग और चौथा आपका रणथंभौर दुर्ग। तो दोस्तों जिसको अपन मयूर ध्वज गढ़ कहते हैं वो अपन किसको बोलते हैं, मेहरानगढ़ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ के देखो मेहरानगढ़ दुर्ग को अपन मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं और अपन इसको कागमुखी दुर्ग भी बोलते हैं। कौन सा दुर्ग है, कागमुखी दुर्ग भी बोलते हैं। बोलते किसको अपन, मेहरानगढ़ को कागमुखी दुर्ग भी अपन इसको बोलते हैं। या इसको मिहिरगढ़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिहिरगढ़ भी कहते हैं। या इसको गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, या चिंतामणि गढ़ भी कहते हैं। चिंतामणि गढ़ भी कहते हैं। या इसको अपन मेहरानगढ़ दुर्ग भी अपन बोलते हैं। और ये दुर्ग है कहां पर, तो ये दुर्ग आपका कहां पर है, जोधपुर के अंदर। कहां पर, आपका जोधपुर के अंदर। और अपन ने बात भी की थी अभी एक क्वेश्चन के अंदर कि मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कब होती है, 1459 में होती है। और इसकी स्थापना कौन करवाता है, राव जोधा करवाता है। ठीक है। और आपको मैं मेहरानगढ़ दुर्ग की एक बात और बताता हूँ, जब आप इसको मेहरानगढ़ दुर्ग को जब आप इसको नीचे से ऊपर की ओर देखते हो ना, तो ध्यान रखना ये आपको भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है। भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है। ठीक है। तो आपका जो मयूर ध्वज गढ़ जो आपका दुर्ग है वो कहाँ पे, आपका किसको बोलते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग को बोलते हैं। और मेहरानगढ़ कहाँ पे, कहाँ है आपका, जोधपुर के अंदर है। ठीक है। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है आपका किस सोमपुरा शैली जानी जाती है। क्वेश्चन आपका सोमपुरा शैली जानी जाती है। 4 ऑप्शन आपके लिए, मिट्टी के बर्तनों के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए और स्थापत्य कला के लिए। देखो दोस्तों, आपकी जो सोमपुरा शैली है, पहली बात तो अगर मैं इस शैली की बात करूं, देखो इस शैली का जो संबंध है, पहली बात आपके कहां से है, मेवाड़ से है। कहां से है, मेवाड़ से। और किसके काल की है, या ये शैली किसके समकालीन है, तो ध्यान रखना कुंभा के समय की बात है आपने सुना। और जो सोमपुरा शैली है, ध्यान रखना ये किसके लिए फेमस है, ये आपकी स्थापत्य कला के लिए फेमस है। और आपको पता हो तो स्थापत्य कला का जनक भी किसको बोलते हैं, अपन कुंभा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कुंभा को बोलते हैं। इसलिए जो सोमपुरा शैली जो जान जाती है वो आपकी स्थापत्य कला के लिए जान जाती है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। आपका अगला क्वेश्चन आपका कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। ये पूछा निम्न में से कौन सा पहाड़ी किला नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपका मेहरानगढ़ किला, बेसोडगढ़ किला, तारागढ़ किला और जालोर किला। अब ये चारों में से पूछा है कि इसमें कौन सा पहाड़ी किला नहीं है। देखो आपका जो मेहरानगढ़ है ये आपका पहाड़ी के ऊपर है, और पहाड़ी का क्या नाम है, मिहिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, मिहिर पहाड़ी। आपका बेसोडगढ़ है, देखो बेसोडगढ़ यह है कहां पर, चित्तौड़ में है। कहां पर है, चित्तौड़ में। लेकिन आपका जो बेसोडगढ़ का जो किला है किसी भी पहाड़ी पर नहीं बना हुआ, समतल जगह पर बना हुआ है, ध्यान कर लेना। आपका जो तारागढ़ है, ध्यान रखना आपकी बीटली पहाड़ी बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर है, बीटली पहाड़ी बना हुआ है। आपका जालोर का जो किला है वो ध्यान करना आपके
स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें से कौन सा दुर्ग पहाड़ी के ऊपर नहीं बना हुआ है, और वो दुर्ग कौन सा? आपका बैस रोड का किला। ये किसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ नहीं है। तो इसका आंसर है इसमें से जो बैसलोडगढ़ का जो किला है, जो आपके कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। वो किसी भी पहाड़ी किला, मतलब पहाड़ी किला की श्रेणी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो आपके 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आपका? बैसलोडगढ़ का किला। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, और आपका अगला क्वेश्चन रहा है ये 12वां क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन क्या है? विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है विजय स्तंभ की, कि विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कथन क्या है जी? पहला कथन है ये 9 मंजिला स्तंभ है। दूसरा है मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। और अब इसमें से अपन को ये पता करना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन केवल एक सही है, केवल 2 सही है, न तो एक और नहीं 2 सही है, और चौथा है दोनों कथन सही है। देखो दोस्तों, आपके विजय स्तंभ की अगर मैं बात करता हूं तो पहली बात, आपका विजय स्तंभ है कहां पर? आपका विजय स्तंभ है कहां? चित्तौड़गढ़ में। दूसरा, विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाता है? महाराणा कुंभा करवाता है। कौन करवाता है? महाराणा कुंभा। कब करवाता है? 1440 में करवाता है, और 48 तक इसका निर्माण पूरा होता है। और कितना मंजिला है? ये 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला भवन, ध्यान कर लेना। दूसरा, इसका जो वास्तुकार है, देखो इसका जो मुख्य जो वास्तुकार है वो तो कौन? मंडनी है। इसका मुख्य वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार, और वो मुख्य वास्तुकार कौन? आपका मंडन है। और अपन देखते हैं इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, न तो एक सही है और न 2 सही है, दोनों कथन सही है। इसका आंसर तो हो गया आपका दोनों कथन ही सही है, क्योंकि आपका जो विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला भवन है, बिल्कुल है, और मंडन इसका मुख्य वास्तु कलाकार भी है। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, और क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन दुर्ग है? क्वेश्चन क्या आपका? निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन दुर्ग है? 4 ऑप्शन आपका, पहला है रामगढ़, दूसरा है शेरगढ़, तीसरा है भानगढ़, और चौथा आपका मानगढ़। देखो दोस्तों, जो अपन कोसवर्धन जो दुर्ग है, ये अपन किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं शेरगढ़ को। किसको बोलते हैं? शेरगढ़ दुर्ग को बोलते हैं कोसवर्धन दुर्ग। और जो आपका जो शेरगढ़ है, ये आपका कोसवर्धन दुर्ग है, है कहां पर? 12 में। कहां पर है? 12 में। और अपन ने बात भी की थी, ये आपका कौन सा दुर्ग है? ये आपका जल दुर्ग है। किसमें आता है? जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। और ध्यान, इसका जो निर्माण करवाता है उसका नाम है शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी। ठीक है, तो जो कोसवर्धन जो दुर्ग है वो अपन किसको बोलते हैं? शेरगढ़ को बोलते हैं। और शेरगढ़ का दुर्ग है कहां पर? 12 के अंदर। कौन श्रेणी में आता है? ये जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शेरगढ़ का किला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। और आपका क्वेश्चन क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्रांगद मौर्य, जयंत चौहान, सवाई जयसिंह, महाराणा राय सिंह। तो देखो, आपका जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, अगर मैं कहानी के अकॉर्डिंग बात करूं, जो आपकी किंवदंतियां होती है, कहानी के अनुसार अगर मैं बात करता हूं, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माता है, उदाहरण भीम का, मतलब इसका निर्माण किसने करवाया था? भीम ने करवाया था। कहानियां है किंवदंतियां के अनुसार, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? भीम ने करवाया था। ठीक है, अगर मैं वैसे इतिहास के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करता हूं, तो देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है? चित्रांगद मौर्य करवाता है। कौन करवाता है? चित्रांगद मौर्य। जो ध्यान आपके चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना होगा आपने? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? वंशज था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? वंशज था। यानी मौर्य वंश का शासक है चित्रांगद मौर्य, जो किसका निर्माण करवाता है? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। कब करवाता है जी? ये करवाता है 7वीं सदी में। कब करवाता है? 7वीं सदी के अंदर। कौन करवाता है? चित्रांगद मौर्य करवाता है। किसका करवाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। कौन सी पहाड़ी पर करवाता है? ये करवाता है चित्रकूट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? चित्रकूट पहाड़ी पर। और इसी पहाड़ी के नाम से देश का नाम का अपभ्रंश होकर इसका नाम क्या पड़ गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ गया। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का।
और आपका क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है या वह कौन सा दुर्ग है जिसके चारों तरफ मरुस्थल पाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। चार ऑप्शन आपका जूनागढ़ है, मेरहानगढ़ है, गागरोन है और नाहरगढ़ है। देखो दोस्तों, जो आपके बिल्कुल मरुस्थलीय किला है, देखो आपका जूनागढ़ देखो कहां पर है, बीकानेर में है। जूनागढ़ कहां पर आपके, बीकानेर में। मेरहानगढ़ कहां आपका, जोधपुर में है। गागरोन कहां आपका, गागरोन आपका झालावाड़ में है, कहां पे, झालावाड़ में। नाहरगढ़ कहां आपका, जयपुर में है। अब ये आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपके ऑप्शन में देखो जूनागढ़ और आपका मेरहानगढ़, देखो ये दोनों ही आपके मरुस्थल कण के किले हैं, जिनके इन दोनों के चारों तरफ क्या है, मरुस्थल है। तो ये दोनों ही आपकी इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर अब देखो ऑप्शन दोनों आ गए, तो दोनों ऑप्शन आते हैं, तो देखो इस स्थिति में आपका जो मेरहानगढ़ दुर्ग है देखो पहाड़ी के ऊपर है। किसके ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर है। और आपका जो जूनागढ़ है ये आपके जमीन के ऊपर है, समतल है। ये पहाड़ी पर है मेरहानगढ़ दुर्ग, और आपका जूनागढ़ कहां पर है, समतल है। तो आपका दोनों अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं, मान लो कि पूछ रहा है कि कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, तो देखा जाए तो आंसर दोनों है, लेकिन ऑप्शन दोनों आ गए, अपन को आंसर एक चाहिए। ध्यान, मेरहानगढ़ दुर्ग आगे पहाड़ी पर है और जूनागढ़ कहां पर है, समतल पर है। तो दोनों में से अगर मैं बात करूं, ध्यान इसमें जो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में जो आएगा वो कौन सा आएगा, आपका जूनागढ़ आएगा। और आपको पता हो तो जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जमीन का जेवर भी कहते हैं। और ये दोनों में से जूनागढ़ क्यों आया, क्योंकि जूनागढ़ समतल जगह पर बना हुआ है। और देखो पहाड़ी के ऊपर जो दुर्ग होता है वो मरुस्थल नीचे रह जाता है, पहाड़ी दुर्ग थोड़ा ऊपर होता है। तो इसी वजह से मेरहानगढ़ आपके इस क्वेश्चन में मरुस्थलीय किले की श्रेणी के अंदर नहीं आता है, वो आपके पहाड़ी किले की श्रेणी में आता है। किसमें आता है, पहाड़ी किले की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका, जूनागढ़ का दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है, आपके राय सिंह करवाता है। कौन करवाता है, राय सिंह। और किसकी देखरेख में करवाता है, करमचंद की देखरेख में। किसकी देखरेख में, करमचंद की देखरेख में। कौन सा दुर्ग बनवाता है, आपका जूनागढ़। और जूनागढ़ दुर्ग कहां पर आपका, बीकानेर के अंदर। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, और क्वेश्चन कौन सा आपका 16वां क्वेश्चन है, सुदर्शन का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। ये पूछ रहा है कि जो आपका जो सुदर्शनगढ़ का जो किला है इसका दूसरा नाम क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, तारागढ़ का दुर्ग जो बूंदीवाड़ा है, दूसरा जालोर का दुर्ग, तीसरा है नाहरगढ़ दुर्ग जो जयपुर के अंदर है, और चौथा आपका जयगढ़ दुर्ग जो भी कहां पर आपका जयपुर के अंदर है। इन चारों में से अपन किस दुर्ग को क्या बोलते हैं, सुदर्शन किला बोलते हैं। तो देखो जो आपका सुदर्शन जो गढ़ है वो बोलते हैं किसको, नाहरगढ़ को। किसको बोलते हैं, नाहरगढ़ को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ध्यान करना ये जो मंदिर है, ये सॉरी जो दुर्ग है, या ये जो दुर्ग है ये किसको समर्पित है, ये ध्यान करना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। और आपका जो सुदर्शन गढ़ है, बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये जयपुर के ऊपर एक मुकुट का काम करता है। आपको अगर पता हो, नाहरगढ़ दुर्ग को अपन जयपुर की तरफ है, जयपुर की तरफ है, जागता हुआ दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जागता हुआ दुर्ग भी अपन कहते हैं। किसको बोलते हैं, नाहरगढ़ को। और नाहरगढ़ किला अपनी बात की, नाहरगढ़ किले का निर्माण कौन करवाता है, सवाई जय सिंह करवाता है, मराठों से सुरक्षा के लिए। और जो नाहरगढ़ बना हुआ है ये आपकी जयपुर की सुंदरता को बढ़ाता है, और जयपुर के लिए मुकुट का काम करता है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सुदर्शनगढ़ का किला बोलते हैं। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, असलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़ और मेरहानगढ़। अब इनमें से अपन को वो दुर्ग की पहचान करनी है जो आपकी कौन सी पहाड़ी बना हुआ है, गढ़बिटली पहाड़ी पर बना हुआ है। और गढ़बिटली पहाड़ी पर आपका पूरा दुर्ग बना हुआ है, आपका बना हुआ है तारागढ़। कौन सा बना हुआ है, तारागढ़। और ये जाना जो आपका जो तारागढ़ दुर्ग है ये कहां पर, आपके अजमेर में है। कहां पर है, अजमेर में। और आपका जो तारागढ़ है, इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम भी आपका प्राचीन नाम है। इसका प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम है गढ़बिटली। क्या नाम है, गढ़बिटली।
क्यों है? क्योंकि कौन सी पहाड़ी बना हुआ है? बिटली पहाड़ी के ऊपर गढ़ बना हुआ, इसलिए का नाम क्या पड़ गया? गढ़ बिटली। इसको अपन जाना, इसको अपन अजय मरुदुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? अजय मरुदुर्ग भी कहते हैं। और इसका निर्माण कौन करवाता है? इसका निर्माण करवाता है अजयराज। कौन करवाता है? अजयराज करवाता है। कब करवाता है जी? 1113 में करवाता है। कब करवाता है? 1113 में। तो अपन गढ़बिटली के नाम से किसको जानते हैं? तारागढ़ को। और जो आपका गढ़बिटली दुर्ग है, अपन इसको अजमेर दुर्ग बोल रहे हैं, इसका नाम तारागढ़। तारागढ़ क्यों पड़ा? इसका जो तारागढ़ नाम पड़ा था, ये तारागढ़ नाम पड़ा है अपने मेवाड़ का एक राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम था? पृथ्वीराज सिसोदिया। और इस सिसोदिया की एक घरवाली थी, एक लुगाई थी जिसका नाम था तारा। और तारा के कहने पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। इसका नाम क्या पड़ गया आपका? तारागढ़। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा है और क्वेश्चन नंबर आपका है 18। और क्वेश्चन आपका नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा जलाशय किस किले में स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा जलाशय किस किले में स्थित है? यानी कि पूछ रहा है कि जो नाना साहब के नाम से जो जलाशय यानी जो तालाब है और इब्राहिम के नाम से जो तालाब है वहां पे कौन से किले के अंदर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके हैं। पहला है तारागढ़ अजमेर है, दूसरा आपका गागरोन है, तीसरा आपका अलवर वाला किला है या बाला किला है। ये बाला किला मिसप्रिंट हो गया, बाला किला है। और बाला किला कहाँ पर? आपके अलवर के अंदर है। एक आपका भटनेर का दुर्ग है और ये दुर्ग कहाँ पर? आपका हनुमानगढ़ में। देखो नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा जो तालाब है, यह आपके अजमेर के तारागढ़ में स्थित है। 2 तालाब है आपके, यहाँ पर एक तालाब और है। देखो एक तो नाना साहब का झादरा है, एक आप इब्राहिम का झादरा है, एक आपका गोल झादरा है। तो अगर आपसे मान लो तीनों पूछे कि गोल झादरा, इब्राहिम का झादरा और आपके क्या बोलते हैं? नाना साहब का झादरा, यानी कि तालाब कहाँ पर है? तो तालाब कहाँ पर है? तीनों आपके तारागढ़। और तारागढ़ कहाँ पर था? आपके अजमेर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर पर चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है ये, जिसका नंबर है 19। ये 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीनार साहब की दरगाह कहलाता है? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। और पहली बात तो मैं बात करूं मीरान साहब की दरगाह है कहां पर? तो मीरान साहब की दरगाह है आपके तारागढ़ में। कहां पर है? तारागढ़। और तारागढ़ कहां पड़ता है जी? आपका अजमेर पड़ता है। अब बात करते हैं अपन। और ऑप्शन आपका है रणथंभौर दुर्ग है, तारागढ़ अजमेर है, तारागढ़ बूंदी है और आपका जूनागढ़ है। आंसर तो आपको पहले बता दिया, तारागढ़ है। तारागढ़ कौन सा वाला है? अजमेर वाला है। जो इसमें आपके मीरान साहब की क्या है? दरगाह। और ध्यान है इस मीरान साहब की दरगाह का जो है ना परिसर है, यानी इस परिसर में आपके घोड़े की मजार है। किसकी मजार है? घोड़े की मजार है, जो आपके मीरान साहब का घोड़ा था। किसका घोड़ा था? मीरान साहब का। और ध्यान रखना ये एकमात्र घोड़े की मजार है। यहाँ पर एकमात्र घोड़े की मजार, एकमात्र घोड़े की मजार, वो भी कहां पर? आपके तारागढ़ के अंदर है। और तारागढ़ आपका कहां पड़ता है जी? अजमेर के अंदर पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है और अगला भी है और आपका अंतिम क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन तारागढ़ का किला शासक ने बनवाया था, यानी कि कौन सा शासक है जिसने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था? मैंने आपको पहले बता दिया कि तारागढ़ किले का निर्माण कौन करवाता है? आपके अजयराज करवाता है। कौन करवाता है? अजयराज। ठीक है, ऑप्शन आपके अनुराज है, महाराणा कुंभा है, अजयराज है, आपका विग्रहराज है। और तारागढ़ किले का निर्माण कौन करवाता है? आपके अजयराज करवाता है। कब करवाता है? 1113 में करवाता है। कहाँ करवाता है? अजमेर के अंदर करवाता है। और ध्यान 1113 में चौहान वंश किसको क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। चौहान वंश की किसको क्या बनाता है? राजधानी। और राजधानी को आपके कौन बनाता है? आपके अजयराज चौहान बनाता है। तो दोस्तों ये आपके सामने 20 क्वेश्चनों का एमसीक्यू था। मैंने इस 20 क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई त्रुटि रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।